नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दक्कन दंगा आयोग संबंधित था दोस्तों, तो वो संबंधित है किसानों की ऋणग्रस्तता से। तो ये दक्कन दंगा आयोग दोस्तों दक्कन में हुए विद्रोह को की जांच करने के लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। तो इसमें क्या था दोस्तों, महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा आदि ज़िलों में क्या हुआ कि किसानों ने जो साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसी को दक्कन विद्रोह कहा गया। और लास्ट में ये देखा गया कि जब आयोग गठित हुआ तो देखा गया कि ये दंगा क्यों हुआ। तो उसमें ये था कि साहूकार और जो महाजन थे वो जबरन कर वसूलते थे किसानों से, जिससे वे ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विभिन्न भारतीय विद्रोह तथा नेतृत्वकर्ता। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है बकास्त भूमि आंदोलन। तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं दोस्तों कार्यानंद शर्मा। बकास्त भूमि आंदोलन दोस्तों बिहार में हुआ। दूसरा है एका आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता हैं दोस्तों मदारी पाशी। तीसरा है मोपला विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता है कुनहम्मद हाजी, ये जो मालाबार तट केरल में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अवध किसान सभा, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों वो हैं बाबा रामचंद्र। बारदोली सत्याग्रह, तो इसका नेतृत्व करता है दोस्तों कालीपराज एवं कुणबी पटदार। उसके बाद दोस्तों है तिभागा आंदोलन, तो इसके नेतृत्व करता है कंपाराम एवं भवन सिंह। ये दोस्तों हैं, ये बंगाल में हुआ था। उसके बाद दोस्तों है सत्यशोधक समाज, तो ये 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा गठित हुआ था। उसके बाद है उलगुलान या मुंडा विद्रोह, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा द्वारा, और इसका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों संथाल विद्रोह 1855-56। तो इसके प्रमुख नेता हैं दोस्तों सिद्धो व कान्हू। इसका संथाल विद्रोह का कारण क्या था, तो ये दोस्तों अंग्रेजी उपनिवेशवाद आया। तो इन्होंने जनजातीय क्षेत्र, संथाल एक जनजात थे, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार उनके जंगलों पर कब्जा किया और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने लगे और इनसे कर भी वसूलने लगे। तो ये ब्याज की वसूली की, ये कारण हुआ। फिर संथालों की गरीबी, संथाल गरीब थे, वो और भी गरीब होते गए जब उन पर कर का भार लाद दिया गया। उसके बाद है पुलिस के भ्रष्टाचार, तो पुलिसों का भ्रष्टाचार दोस्तों ये भी इसका एक कारण बना। फिर अंग्रेजी अदालतों से न्याय का ना मिलना, तो दोस्तों अंग्रेजी अदालतों में न्याय भी नहीं मिलता था और अगर न्याय मिलता था तो वो भी देरी से मिलता था। उसके बाद ज़मीन से बेदखल किया जाना, तब जब ये यहाँ उनके क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में अधिकार करने लगे तो संथालों को अपनी ज़मीन से जो है हाथ धोना पड़ा। इसका प्रभाव क्या हुआ दोस्तों, विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। इन्होंने क्या किया कि जब हुआ तो इसके क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो ये हुआ कि विद्रोही जो थे वो डाकघर, जो सरकारी संपत्तियां थीं, सरकारी विभाग थे, उस पर हमला करते थे और उसे आग लगा देते थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1856 में संथाल परगना जिला की स्थापना हुई। क्या हुआ कि जब विद्रोह का प्रभाव यह रहा कि 1856 में जो है वो संथाल परगना जिला की स्थापना की गई। उसके बाद एशली एडन प्रथम जिलाधीश बना। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश कौन था, एशली एडन। उसके बाद क्या हुआ, अगला क्या है दोस्तों, भूमि स्वामित्व संरक्षण हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया। इस संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में ये लाया गया कि संथालों की ज़मीन केवल संथाल ही खरीद बेच सकते हैं, संथाल ही खरीद सकते हैं, कोई अन्य जात इसको खरीद या बेच नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों नील विद्रोह 1859। तो इसकी जो पहली घटना हुई दोस्तों वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में देखी गई। क्या हुआ कि पहली घटना जो हुई वो गोविंदपुर गांव, जो कि बंगाल का एक गांव है, वहाँ हुई 1859 में। अगला क्या है दोस्तों, प्रथम भारतीय किसानों का सफल विद्रोह था। यह पहला ऐसा विद्रोह था जो सफल हुआ, किसानों का पहला विद्रोह था। अगला क्या है दोस्तों, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसका सहयोग किया। बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस नील विद्रोह का सहयोग। अगला है दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने अपनी पत्रिका नील दर्पण में नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण किया है। दीनबंधु मित्र की पत्रिका क्या है, नील दर्पण। इन्होंने इसमें क्या किया कि जो किसानों पर अत्याचार होता था, जो नील उत्पादन करते थे, उसका सजीव चित्रण है। उसके बाद नील मुख्यतः बंगाल और बिहार में उत्पादित होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नील की खेती मुख्यतः कहाँ होती थी, तो दोस्तों वो है बंगाल और बिहार। अगला है दोस्तों नील उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार। जो नील उत्पादक थे उनके उत्पादकों का नौकरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एका आंदोलन जो कि 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो इसमें क्या है दोस्तों, संयुक्त प्रांत के उत्तरी जिलों में जन असंतोष का परिणाम था। तो ये क्या हुआ कि संयुक्त प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के उत्तरी जो ज़िले हैं उसमें जो है उसी का परिणाम था, उसमें जन असंतोष व्याप्त हुआ। इनके जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए, उसके बाद वहाँ जनता में असंतोष जिससे व्याप्त हुआ, गरीबी आई, उसके बाद जन असंतोष हुआ, उसी का फल है क्या, एका आंदोलन। अगला है दोस्तों, इसमें समय पर दर्ज किराए का भुगतान करने, बेदखल होने पर भूमि ना छोड़ने, जबरिया मजदूरी ना करने, अपराधियों को कोई मदद ना देने और पंचायतों के निर्णय का पालन करने की शपथ ली गई। इसमें क्या किया गया, एका आंदोलन में एक संगठन गठित हुआ। उसमें क्या हुआ, लोगों ने शपथ ली कि हम जो समय पर है उस दर्ज किराए का भुगतान करेंगे। उसके बाद ज़मीन से बेदखल अगर कोई हमको ज़बरदस्ती करता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर कोई हमसे ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता। फिर अपराधियों की कोई मदद ना देंगे, अपराधियों को कोई मदद नहीं करेंगे। उसके बाद ये पंचायत में जो निर्णय हुए इसका पालन करने की शपथ ली इन्होंने। अगला है दोस्तों, इस आंदोलन में किसानों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। जो छोटे जमींदार थे ये भी ब्रिटिशों से काफ़ी परेशान थे, तो इन्होंने भी जो है इसका सहयोग किया। अगला है दोस्तों, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो हुआ है 1922 से 24 में हुआ। इसके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन थे इसके नेता, अल्लूरी सीताराम राजू। यह आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ रंपा विद्रोह। जनजातियों ने एक सड़क के निर्माण में जबरन मजदूरी कराने के विरोध में। क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में एक सड़क का निर्माण हो रहा था और उसके बाद क्या हुआ कि जो जनजाति थे वहाँ के उनसे जबरन मजदूरी कराने का प्रयत्न किया गया, जिसके विरोध में ये जो आंदोलन है रंपा विद्रोह हुआ। अखिल भारतीय किसान महासभा, इसका गठन जो है दोस्तों 1936 में हुआ था। 1936 में जो बिहार किसान सभा था उसको आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ के साथ मिलाकर जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने थे एवं NG रंगा महासचिव। क्या हुआ कि जब अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ तो इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो स्वामी सहजानंद थे और उसके महासचिव जो थे वो NG रंगा थे। अगला है दोस्तों, इस सम्मेलन में निर्णय हुआ कि एक किसान घोषणा पत्र निकाला जाएगा तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन होगा। तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया अखिल भारतीय किसान सभा में कि हम लोग एक घोषणा पत्र निकालेंगे जिसमें किसानों की मांगें शामिल होगी और उसका नियमित प्रकाशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो यह दोस्तों, किसान संघर्ष जो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था, तो वह दोस्तों फुलागिरी धावा 1861। अगला है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 में जो लड़ा गया। इसके नेता थे दोस्तों मंजू शाह और देवी चौधरानी। ये क्यों हुआ, तो दोस्तों तीर्थ यात्रा के मार्गों पर सन्यासियों को अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो तीर्थ यात्रा का मार्ग था उस पर सन्यासी निर्बाध आया जाया करते थे और उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है दोस्तों, 1773 में वारेन हेस्टिंग की घोषणा पत्र द्वारा सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित किया जाने लगा। क्या हुआ कि 1773 में हेस्टिंग का एक उद्घोषणा हुआ और उससे सन्यासियों को जो है बंगाल बिहार आदि क्षेत्रों से निकाला जाने लगा। अगला है दोस्तों, इसी में बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ और देवी चौधरानी इसी विद्रोह पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, तो उसके पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पे। उसके बाद देवी चौधरानी भी इसी विद्रोह पर आधारित है जो कि एक उपन्यास है। अगला है दोस्तों, हिंदुओं और मुस्लिमों की समान भागीदारी इसकी विशेषता थी। यह विद्रोह ऐसा था कि जिसमें हिंदू और मुसलमान समान रूप से शामिल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेभागा किसान आंदोलन। तो ये दोस्तों 1946 से 50 में बंगाल में हुआ। इसके प्रमुख नेता कृष्ण विनोद राय एवं सुनील सेन आदि थे। कौन थे इसके नेता, प्रमुख नेता? कृष्ण विनोद राय एवं सुनील सेन। इसमें क्या हुआ कि 1/3 हिस्सा जमींदार जो है वो देने के लिए तैयार थे कि हम 1/3 हिस्सा जमींदार को देंगे किसान, लेकिन वो 2/3 हिस्सा अपने पास रखेंगे। इसी को लेकर ये विरोध हुआ कि वो इससे ज़्यादा 1/3 से ज़्यादा भाग जमींदार मांग रहे थे इन लोगों से। अगला है दोस्तों, जनजातीय विद्रोह तथा उसके कारण। तो क्या हुआ, विद्रोह जनजातीय विद्रोह जो है दोस्तों उसमें पहला क्या है, खासी विद्रोह जो कि 1829 से 33 लड़ा गया। कोल विद्रोह जो 1832 में हुआ। खोंड जो कि 1837 से 56 हुआ। संथाल जो 1855 से 56 हुआ। मुंडा जिसका नेता बिरसा मुंडा था 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ।
जनजातीय विद्रोह के जब कारणों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये था क्या, जनजातियों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। क्या था कि जनजातियों का जो था वो वन पर परंपरागत अधिकार था, और लेकिन अब जो है इसको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा क्या है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त से संथालों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। क्या हुआ, अस्थाई बंदोबस्त में जो है जमींदारों का भूमि को स्वामी बना दिया गया, जिससे संथालों को यहाँ पर ज़मीन से अपने हाथ धोना पड़ा। अंग्रेज़ों ने आदिवासी इलाकों में कानून लागू किए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, आदिवासी इलाकों में भी जो कानून लागू कर दिए। इसी के विरोध में क्या हुआ, क्या उन्हें लगा कि ये हमारे जो है परंपरागत धर्म है उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है जो है जनजातीय विद्रोह प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कूका आंदोलन जो कि 1840 में लड़ा गया, इसके प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल तथा बाबा राम सिंह। इसके प्रमुख नेता कौन थे, कूका आंदोलन के भगत जवाहर मल तथा बाबा राम सिंह। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जात प्रथा के उन्मूलन का प्रयास करना। कूका आंदोलन में क्या हुआ कि जात प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया गया। मांस मदिरा पर रोक, मांस हो गया, मदिरा हो गया, और आज जो नशीले पदार्थ थे उसके जो है सेवन पर रोक लगाना इसका उद्देश्य रहा। अंतरजातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। ये कूका आंदोलन क्या था कि ये अंतरजातीय विवाह को और विधवा विवाह को जो है बल देता था। उसके बाद क्या है, यह पर्दा प्रथा विरोधी था, यानी कि यह महिलाओं के पक्ष में किया गया एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अहोम विद्रोह 1828। तो इसका नेता कौन था दोस्तों, गोमधर कोंवर था इसका नेता। यह कहाँ लड़ा गया, असम में। क्या हुआ कि प्रथम बर्मा युद्ध 1824-26 में लड़ा गया। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या कहा था अहोमों से कि हम जो है असम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब अंग्रेज़ नहीं गए तो 1828 में अहोम विद्रोह हुआ और इसमें अहोम को अधीन कर लिया गया। हो विद्रोह जो कि 1820 से 37 में लड़ा गया, यह सिंहभूम के अधिग्रहण के विरोध में लड़ा गया। क्या हुआ कि झारखंड का जो सिंहभूम था उस पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया, इसी कारण क्या है ये विद्रोह हुआ। इसमें क्या और एक कारण था कि उनके क्षेत्र में बंगालियों को प्रवेश, हो जो थे जो एक जनजाति है उसके क्षेत्र में जो है बंगालियों को प्रवेश कराया जाने लगा, और यहाँ पर भू राजस्व की दर भी ऊँची कर दी गई, और इसी के विरोध में हो विद्रोह हुआ। अगला है दोस्तों पाबना विद्रोह 1870 से 80। तो ये दोस्तों पूर्वी बंगाल का एक विद्रोह है, एक किसान विद्रोह, दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ और हड़ताल के द्वारा मांग। इन्होंने क्या किया कि ये पहले ही जो है हड़ताल के द्वारा मांग करते थे, और ये कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करते थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइका विद्रोह 1817 जो कि उड़ीसा में लड़ा गया, और इसके प्रमुख नेता हैं दोस्तों नेता जगबंधु। कौन है प्रमुख नेता, नेता जगबंधु। दोस्तों पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था। ये क्या था, पाइका जो उड़ीसा में है उसमें जो गजपत हैं, पाइका जो उड़ीसा के निवासी हैं, गजपत शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था। गजपत शासक होते थे उड़ीसा में, उन्हीं का एक असंगठित सैन्य दल था। ये जबरन वसूली तथा उत्पीड़न के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। नई सरकार द्वारा क्या हुआ कि कर लगाए गए, नए कर लगाए गए, जिससे जो है कि वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, फलस्वरूप यह आंदोलन हुआ। अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नायक विद्रोह जो कि 1806 से 16 ईस्वी में लड़ा गया, और इसके प्रमुख नेता थे अचल सिंह नेता। इसके प्रमुख नेता कौन थे, अचल सिंह नेता। यह क्या हुआ, मिदनापुर जो कि बंगाल में है, लगान बढ़ोतरी के विरोध में हुआ। कब हुआ, लगान बढ़ोतरी के विरोध में। उसके बाद छापामार युद्ध पद्धति अपनाई गई। इस विद्रोह में क्या हुआ कि छापामार युद्ध पद्धति अपनाई गई। अगला क्या है दोस्तों, नायकों में सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जो नायक होते थे उनको पहले सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, तब विद्रोह में जाने की अनुमति होती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921। यह कहाँ हुआ, केरल में हुआ। मोपला जो थे वो मुसलमान पट्टेदार व खेतिहर होते थे। मोपला जो क्या थे, वो मुसलमान पट्टेदार व खेतिहर थे। कारण क्या था मोपला विद्रोह का, तो जमींदारों का अत्याचार एवं सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। उसके बाद क्या हुआ, हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाते थे। इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या था मोपलाओं का, तो कि ये हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वारलिस विद्रोह 1945 से 47। तो दोस्तों यह एक किसान विद्रोह था, और इसके नेता जो थे गोदावरी पारुलेकर थे। इसके नेता कौन थे, वारलिस विद्रोह के गोदावरी पारुलेकर।
महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। वारलिस विद्रोह में जो है दोस्तों, यह महिलाओं से संबंधित विद्रोह था और उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, उसको उठाने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न किसान व जनजातीय विद्रोह। तो दोस्तों देखते हैं, चुआर विद्रोह जो कि 1798 में, त्रावणकोर विद्रोह जो कि 1805 में, हो विद्रोह 1820 से 37 में, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 में, अहोम विद्रोह 1828 में, भील विद्रोह 1818 से 1831, उसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32, खोंड विद्रोह 1837 से 56, गड़करी 1844 ईस्वी, संथाल 1855 से 56। संथाल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1855 से 56। नील विद्रोह 1859 में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873 में हुआ। मराठा किसान विद्रोह जो है 1875 में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 में। बस्तर 1910 में। ताना भगत 1914 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। दोस्तों यहीं से गांधी जी की जो राजनीति थी, भारतीय राजनीति में इन्होंने पदार्पण किया। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में। एका आंदोलन जो है 1921 में। बारदोली 1928 में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। नमक विद्रोह, नमक कानून जो कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके परिप्रेक्ष्य में लड़ा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। वर्ली विद्रोह 1940 में। तेभागा विद्रोह 1946 में। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।